बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फरही अमीन और आपको GNN की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में खुशामदीद कहती हूँ। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, इसी बिना पर वो शाऊरी और लाशाऊरी तौर पर दीनी और दुनियावी लिहाज से अपनी पसंद और नापसंद का मालिक है। इसी पसंद और नापसंदीदगी की बिना पर और बहुत से दलाइल को रखते हुए सामने यकीनी और बेयकीनी की वजह से वो बहुत ज़्यादा गिरोहों में तकसीम हो चुका है। अब हमारी जो मुसलमान उम्मा है वो किस लिहाज से मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम हो चुकी है, वो आज जिस दोराहे पर खड़ी है वो बहुत मुश्किलात में, जिससे कहते हैं हमारे सारे मुश्किलात में घिरे हुए हैं। अब इन सारी चीज़ों का हल क्या है? हमारी जो इज्तिमा और इज्तिहाद हमारी ज़िंदगियों में, हमारे मुसलमानों की जितनी भी ज़िंदगियां हैं उन सब में किस हद तक इम्पोर्टेंट है, हम उस पर बात करेंगे। इसके अलावा दौरे हाज़िर में इजमाए उम्मत की जो फजीलत है और जो मुकाम है, मर्तबा है और अहमियत है, उस पर भी हम आज बात करेंगे। और इस तमाम चीज़ों में हमारे साथ जो शरीक गुफ्तगू होंगे वो हैं मौलाना शफ़ात रसूल साहब, पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब और डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब। आपको खुशामदीद कहती हूँ मैं अपनी आज की ट्रांसमिशन में। और हम अपने प्रोग्राम का जो बाकायदा आगाज़ है वो हम नाते रसूल मकबूल से करेंगे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करेंगे मसूद सलामत खान साहब और नदीम सलामत खान साहब अपने हमनवाओं के साथ। हाँ साहब, आपने तो हर आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, दिल की बात बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान कर दी है। अब आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे कि दौरे हाजिर में इजमाए उम्मत की क्या अहमियत है। अच्छा मौलाना साहब, इजमाए उम्मत को आसान अल्फाज में आप किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को जब तख्लीक फरमाया, इंसान अव्वल को, तो उसको सजदा करवाया तमाम मलाइका से। और कुरान के नस के हवाले से मैं बड़ी इख्तिसार के साथ कुरान की आयात की तिलावत किए बगैर तर्जुमा और मफ़हूम पर बात को आगे बढ़ाता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम को जब सजदा कराया तो सजदा कराने के बाद फ़रिश्तों को कहा कि इसलिए आदम को मसजूद मलाइका बनाया कि आदम में इल्म की सलाहियत तुमसे ज़्यादा है। उसके बाद कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैआ, कि जब इंसान माँ के पेट से बाहर आता है तो उस वक़्त वो कुछ नहीं जानता। वजअल लकुमुस समा वल अब्सार वल अफ़इदा, फिर हमने उसे आँखें दी, कान दिए, दिल दिए ताकि उससे वो इल्म हासिल करे। और फिर कुरान ही की आयत के मुताबिक इंसान और हैवान में फ़र्क सिर्फ़ एक चीज़ करती है कि इंसान इन ज़राए से सोचता है और इल्म हासिल करता है और अपने आप को इल्म से आरास्ता करता जाता है। जिस इल्म की बुनियाद पर वो शऊर की मंजिलें तय करता हुआ उस मकाम पर जा बैठता है जिस मकाम पर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था। अब उसके बाद आइए कि इंसान को जब अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा तो दुनिया में भेजते ही फरमाया कि हम तुम्हें एक किताब देंगे, हम तुम्हें हिदायत देंगे, अगर तुम उसकी पैरवी करोगे तो दुनिया में तुम्हें कोई डर और खौफ और आखिरत में कोई हुज़न नहीं होगा। अब वो किताब क्या है? उस किताब को किताबुल्लाह कहते हैं और वो किताब किसी न किसी रसूल पर आती है तो वो रसूल उस किताब पर अमल करके दिखाता है। तो किताब के बाद एक चीज़ मारज़ वजूद में आती है जिसे सुन्नत कहते हैं। ये आम लफ्ज़ों को आप सुनते होंगे, किताब व सुन्नत। अब किताब व सुन्नत को बाद हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक हदीस में सुनाता हूँ कि आपको काजी बना के यमन भेजा जा रहा था तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेमा तक़दी या माज़ फैसले कैसे करोगे, काजी जो बन रहे हो? तो क्या रसूलुल्लाह अक़ज़ी बिकिताबिल्लाह, मैं किताबुल्लाह से फ़ैसले करूँगा। मेरे आका ने फरमाया फ़इल्लम तजिद फ़ी, अगर तुझे किसी मसले का किताबुल्लाह से ना मिले तो फिर तू क्या करेगा? उसने अक़ज़ी बिसुन्नत रसूल ही, फिर मैं फ़ैसले करूँगा सुन्नत रसूल से। मेरे आका ने फरमाया फ़इल्लम तजिद फ़ी है, अगर तुझे किसी मसले का हल सुन्नत रसूल से भी ना मिले, ये नहीं फरमाया कि किताबुल्लाह में हल नहीं है या सुन्नत रसूल में हल नहीं है, फरमाया तेरी इल्म, तेरा अकल अगर उसका इदराक ना कर सके तो फिर क्या करेगा? तो उसने कहा अजताहिदु बिराई, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की या रसूलल्लाह फिर मैं इज्तिहाद करूँगा। अब कुरान और सुन्नत के बाद इज्तिहाद का रास्ता। और इज्तिहाद किसको कहते हैं? इज्तिहाद कहते हैं कि कुरान और सुन्नत को कुरान और सुन्नत के वज़ा करदा उसूल के मुताबिक हज़रत सल्लम की सीरत को सामने रखते हुए कुरान और सुन्नत को समझने की कोशिश, इसको इज्तिहाद कहते हैं। अब आइए जिमा, मैंने ये तमहीद बांधी सिर्फ जिमा के लिए, इजमा के लिए कि इजमा किसको कहते हैं। इजमा ये है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, कुरान और वही और नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अहादीस दे दी,
अब उसके बाद उम्मत में जो मसाइल पैदा होंगे उन जदीद मसाइल, आने वाले मसाइल को हल करने के लिए किताब व सुन्नत को सामने रख के एक आलिम नहीं मुजतहिद एक राय देता है आपको, और उस राय पर उस दौर के बाकी मुजतहिद और उलमा मुत्तफ़िक़ हो जाते हैं, इसको इजमा कहते हैं। मसलन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो अब मुनकरीन ज़कात का मसला आया, हजूर दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो मुद्दायान नबुव्वत का मसला सामने आया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं नमाज और ज़कात में कोई फ़र्क नहीं करूँगा, अगर कोई नमाज पढ़ता है ज़कात नहीं देता मैं उसे मुसलमान नहीं समझता। जबकि सैयदना उमर फ़ारूक की राय ये थी कि हालात बड़े गंभीर हैं, मुनाफिकीन हैं मदीना में और दाएं में दुश्मन हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी भारी भरकम शख्सियत दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुकी है, हमें थोड़ा सा मसले से चलना चाहिए हालात को देखते हुए। लेकिन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस बात के बावजूद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर कोई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऊँट की नाक की रस्सी अगर ज़कात में देता था तो वो भी मैं उसे वसूल करूँगा। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कुछ वक्त के बाद मुझे भी इंशराए सद्र हो गया कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ठीक फरमा रहे हैं। तो फिर दोनों सहाबा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस फ़ैसले को अपनाया। जब इस राय का इजहार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने किया, हज़रत उमर फ़ारूक ने किया कि हम मुनकरीन ज़कात से ज़कात लेंगे और मुसलमान वही होगा, अब ये नुक्ता काबिल तवज्जो, मुसलमान वही होगा कि जो नमाज भी पढ़ेगा ज़कात भी देगा। जब इन दो सहाबा ने इस बात का इजहार किया तो पूरे आलम इस्लाम में कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठी, इसको इजमा कहते हैं। ठीक है, अच्छा पीर साहब ये तो हमें ज़रा क्लियर हो गया कि इजमा और इज्तिहाद में क्या फ़र्क है, लेकिन इजमाई उम्मत के लिए क्या किसी किस्म की कोई शर्त है, और अगर शर्त है तो वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना आज का मौजू अहम है वैसे ही नाजुक भी है। मुजतहिद जो होते हैं वो इजमा करते हैं, मैं मौजू पे बिल्कुल बात करूँगा। और इजमा जब हो जाता है तो जब कोई बंदा इख्तलाफ नहीं करता जी तो फिर उसको इजमा बोला जाता है। लेकिन हर दौर में जब भी इजमा हुआ कहीं ना कहीं इख्तलाफ हुआ, इख्तलाफ किया गया जी। लेकिन हमने ये देखना होता है और सीरत में भी यही चीज़ें हमें मिलती हैं, जो उस पर अक्सरियत मुत्तहिद हो जाए, मुत्तफ़िक़ हो जाए, उसको इजमा कहते हैं। इजमा एक इस्लाम का ऐसा खासा है कि जिस तरह इस्लाम में है कि रुके हुए पानी से वज़ू जायज़ नहीं, चलता पानी हो तो वज़ू जायज़ है। ठीक है, इसी तरह इजमा है, ये उम्मत ने चलना है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत खैर कहा गया है, खैर के काम करने हैं। और जब इजमा की बात आती है तो इजमा जब करने वालों के ऊपर भी ये ड्यूटी होती है, उनके ऊपर फ़र्ज़ होता है कि जब वो इजमा कर रहे हों किसी मॉडर्न इश्यूज़ के ऊपर या जो जदीद मौज़ूआत हैं तो उनके ऊपर ना अंदरूनी प्रेशर हो, यानी को माल के लिए कोई इजमा ना कर रहे हों, ठीक है, वो हुकूमती लालच या हुकूमती प्रेशर में इजमा ना कर रहे हों, या कोई ऐसी बरूनी कुव्वत जो होती है उनके कहने के ऊपर कोई इजमा ना कर रहे हों कि ऐसी बात ना कर दें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा ने इजमा किया, जैसे ज़कात की बात हुई, इसी तरह जंग यमामा के मौका के ऊपर जब हुफ़ाज़ बहुत बड़ी तादाद में शहीद हो गए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसरार किया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि हमें ऐसा ना हो कि हमारे जो हुफ़ाज़ हैं वो दुनिया से सारे चले जाए, हमें कुरान पाक को एक नज़म के में लेके आना चाहिए। नहीं कि जो हमारे पास इस वक्त कुरान पाक मौजूद है ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में शुरू हुआ और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मुकम्मल हुआ। इसी तरह जितने हमारे ये जराबें या मौजू के ऊपर हम मसा करते हैं इसको भी इजमा कहा जाता है। ये एक जो शाम अराक की फतूहात की ज़मीन जो आई तो उस मौके के ऊपर ये तय किया गया, एक राय ये थी कि ये जो ज़मीन है ये फ़ौजियों में तकसीम कर दी जाए, दूसरी राय ये आई कि ये जो बैतुल माल है उसमें जमा कर दी जाए। अब ये बात यह है कि जो रियासत होती है उसकी ज़िम्मेदारी होती है तो जितने भी मॉडर्न इशू आएँ, और मुस्नद अहमद हदीस नंबर 36 में आता है कि जिस चीज़ को मुसलमान अच्छा समझे उस चीज़ को अल्लाह भी अच्छा समझता है, और जिस चीज़ को मुसलमान बुरा समझे अल्लाह भी उस चीज़ को बुरा समझता है। और दूसरी एक रवायत में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। लेकिन खुदा न खास्त अगर कोई ऐसा एक वक्ती कई फितने आते हैं, उन फितनों को कुचलने के लिए भी हमारे जो मुजतहिदीन गुजरे हैं, जो हमारे इज्तिहाद करने वाले गुजरे हैं, उनकी जिम्मेदारी रही है। मैं आपको यहाँ ये भी बताऊँ, 3 लाख से जायद जो मॉडर्न इशू जदीद मसाइल के ऊपर इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, जितने भी हमारे अकाबर गुजरे हैं, उन्होंने 3 लाख से जायद मसाइल के ऊपर इजमा किया था। और इजमा की सूरत में आज माशाअल्लाह को अगर हम सामने रखते हैं, हाँ जी, इन्हीं मसाइल को अगर हम सामने रखते हैं, तो डॉक्टर साहब क्या इजमाई फैसलों में इख्तलाफ मुमकिन है? अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो मौसू है उसको पहले उसके नफ्स मज़मून को समझना ज़रूरी है। जब हम बात ही करते हैं कि इस्लाम क्या है, इस्लाम के माखिज़ क्या हैं, सोर्स ऑफ इस्लाम क्या हैं, तो हमें पता चलता है कि इस्लाम का पहला सोर्स कुरान करीम है, दूसरा सोर्स उसका अहादीस मुबारका है, तीसरा इजमा है और चौथा क़यास है। इन चारों से मिलकर इस्लाम बना है। इन चारों में से अगर हमें कोई हुक्म मिल जाए तो वो दीन में उसी तरह फ़र्ज़ हैं जिस तरह कुरान और हदीस में फ़र्ज़ हैं। अब इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि दीन इस्लाम में जो सबसे पहला माखिज़ कुरान करीम है, ये अल्लाह ताला की इल्हामी किताब है, और ये इल्हामी किताब कुल्लियात की सूरत में है। इसमें असूल वज़िया किए गए हैं, इसमें जुज़ियात की बात नहीं की गई। कुरान एक असूल बयान किया, व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, तकरीबन कई मरतबा हुक्म दिया, लेकिन नमाज में रुकू, सजदे, रकतों की तादाद, इसके बारे में गुफ्तगू नहीं की। ज़कात का हुक्म दिया, ज़कात की फ़ीसदी मकदार का भी कुरान ने बयान नहीं किया कि कितनी फ़ीसदी मकदार से होनी चाहिए, जानवरों में कितनी होनी चाहिए, ज़मीन पर कितनी होनी चाहिए, नहरी ज़मीन पर कितनी होनी चाहिए, ऊँट बकरियों पे कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में कुरान बिल्कुल खामोश है। अगर कोई शख्स सिर्फ इस कुरान के आयत को पढ़ कर कुरान पे अमल करना शुरू करेगा तो यकीनी तौर पर वो गुमराह होगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स सुबह उठता है, वो कुरान करीम खोलता है और पढ़ता है, वो अक़ीमुस्सलात, यहाँ अक़ीमुस्सलात अल्लाह ताला के अल्फाज हैं, लेकिन इन अल्फाज से अल्लाह ताला की मुरादात क्या हैं, अल्लाह ताला की मर्ज़ी क्या है, वो उस वक्त चाह रखते होंगी। अगर कुरान भी यही है, जब ज़ोहर का टाइम खोलेगा कुरान के अल्फाज तो वही है कलामुल्लाह के, लेकिन यहाँ अब अल्लाह ताला की मुरादात बदल गई हैं। ये मुरादात बदली किसने और किसने इसके बारे में बताया? वो दूसरे नंबर पर अहादीस आती हैं जो जुज़ियात की सूरत में हैं। तो कुलियात को अमली तौर पर हल करने के लिए जुज़ियात हैं, और जुज़ियात हदीस मुबारका की सूरत में, जिसके बारे में कुरान फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यूहा, नबी अपने पसंद से कोई बात नहीं करते बल्कि इन तरकीब वही की जाती हैं। अब अगला जिस तरह बताया हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला ने, मैं अपनी राय से क्यास करूँगा। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए और आपके जिस्म मुबारक को 3 दिन के बाद कब्र के अंदर, 3 दिन के बाद ज़मीन के अंदर दफनाया गया। 3 दिन के लिए अमीरुल मोमिनीन कोई नहीं था, उम्मत का सरबरा कोई नहीं था। अब जब उम्मत के सरबरा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ आए तो उनकी तदफीन के मामलात हुए। इस पर इजमाए उम्मत है कि अगर मिल्लत इस्लामिया के अंदर खिलाफत का अदारा 3 दिन और 2 रातों से ज़्यादा खाली रहेगा तो उम्मत का हर फर्द गुनहगार होगा। ये उम्मत इस पर इकट्ठी होगी कि अमीरुल मोमिनीन की ज़रूरत इंतहाई ज़्यादा है, क्योंकि उसी की सरबराही के अंदर मामला चलते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमा दिया, तुम तीनों सफ़र में जाओ तो 2 एक अपना अमीर बना ले, अमीर का बगैर सफ़र ना करो। तो इससे ये पता चला कि जो हमें दुनियावी अमली ज़िंदगी के अंदर जो मामलात पेश आते हैं वो जुज़ियात की सूरत में आते हैं, वो कुलियात की सूरत में नहीं आती। अब एक मुज्तहिद उन जुज़ियात के ऊपर कुरान करीम की इल्लत या अहादीस की इल्लत को अप्लाई कर फार्मूले को अप्लाई कर उसको हल करता है, इसको इजमा कहते हैं, इसी को इज्तिहाद कहते हैं। अब यहाँ बात ये समझना बहुत ज़रूरी है, इज्तिहाद करना हर शख्स का काम नहीं है। हज़रात उलमा के अंदर 15 अलूम ऐसे हैं जिसके अंदर उसे महारत हासिल होनी चाहिए। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ताला सिर्फ अकेले मुज्तहिद नहीं थे, इमाम मालिक अकेले मुज्तहिद नहीं थे, इमाम मोहम्मद अकेले मुज्तहिद नहीं थे, इमाम शाफी अकेले मुज्तहिद नहीं थे, इमाम अहमद बिन हम्बल अकेले मुज्तहिद थे। अल्लाह ने हज़ारों करोड़ों के हिसाब से मुज्तहिद पैदा किए, लेकिन इन 4 बुज़ुर्गों की फ़िक्र को ज़िंदा रखा। इन 4 लोगों के इज्तिहाद को अल्लाह ने इज़्ज़त दी। इसलिए आज अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि इन 4 स्कूल ऑफ थॉट में से
कोई एक शख्स भी किसी की पैरवी कर ले, किसी की तकलीद कर ले, इनके मसाइल को देख ले तो उसकी नजात के लिए काफ़ी है। जी, वाकई उनकी निजात के लिए काफ़ी है। लेकिन ये 15 उलूम कौन से हैं ये भी हम जानेंगे। लेकिन नाज़रीन, हम यहाँ पे ले लेते हैं एक ब्रेक, क्योंकि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन मिलेंगे हम इसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात यहाँ पे चल रही थी दौर हाज़िर में उम्मत मुस्लिमा के इज्मा की, और मोमिनीन का जो इख्तियार करदा रास्ता है वो है इज्मा, और उसमें मुज्तहिद बनने के लिए 15 उलूम बहुत ज़रूरी हैं। डॉक्टर साहब, उन 15 उलूम का जिक्र ज़रा फरमा लीजिए। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि हर शख्स मुज्तहिद नहीं बन सकता, उसके लिए एक गहरा मुताला, इल्म फ़न होना ज़रूरी है। कुरान करीम का इल्म होना चाहिए, उलूमुल कुरान का इल्म होना चाहिए, उलूमुल हदीस का इल्म होना चाहिए, हदीस की बाक़ियात का इल्म होना चाहिए, अरबी का इल्म होना चाहिए, इल्म हदीस का इल्म होना चाहिए, इल्मुल फ़िक़्ह का इल्म होना चाहिए। इसकी एक लंबी तरतीब है। इल्मुल रमूज़ का इल्म होना चाहिए, इल्मुल उकाफ़ का इल्म होना चाहिए। इन सारे आलूम को हासिल करने के बाद कोई शख्स इस काबिल होता है कि वो अपनी राय दे सके। हर शख्स उठकर दीन के बारे में अपनी अकल से फ़ैसले करना शुरू हो जाएगा तो फिर तो एक फितना और बर्पा हो जाएगा। यहाँ पे अपनी अकल से फ़ैसला करने की बात है मौलाना साहब, अब हमारी जो मुल्की सूरत हाल है वहाँ पे हम हर शख्स अपनी एक राय रखता है, लेकिन मुल्क जिस मुश्किल से दो चार होता है या मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, उसमें जो उल्मा हैं आप इज्मा की कोई सूरत नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का हल आप उसमें तलाश कर लेते हैं। देखिए, हम लोग हैं मजहबी मैदान के लोग हैं। हाँ जी, हमें चाहिए कि मज़हब में, दीन में, तफसीर, हदीस में, फ़िक़्ह में जिन मामलात में इख्तिलाफ़ात आने वाले वक्तों में पैदा होने का एहतिमाल है जी, उनका हल हम बैठ के सोचें। मसलन इंजेक्शन लगाने का मसला था, क्योंकि इंजेक्शन इस दौर में ईजाद हुआ। हाँ जी, दौर सहाबा में या ताबीन में, तबा ताबीन में नहीं था, इस दौर में ईजाद हुआ, तो उसको रमज़ान में लगवाना या नहीं लगवाना, इस पर इज्तिहाद होना चाहिए। इज्तिहाद के बाद फिर उम्मत को एक मुत्तफ़िका राय देनी चाहिए, ताकि कोई ये ना कहे कि देखो जी फ़लाँ आलिम ये कहता है तो फ़लाँ ये कहता है। उलमा के इख्तिलाफ से जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो होता है कि दीन बेजारी और मज़हब बेजारी की सोच पैदा होती है। अब आपने पूछा था कि मुज्तहिद होने के लिए क्या चाहिए जी। इसकी मैंने मिसाल दी। हमें चाहिए, ये काम करना चाहिए हमें कि हम इस बात को सोचें, लेकिन इसके लिए हमारे यहाँ एक इदारा मौजूद है जिसको इस्लामी नज़रियाती कौंसल कहते हैं। वो इसी मकसद के लिए है कि जदीद मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में हल तय करे और बताए, और पाकिस्तान के कानून साज इदारों पर नज़र रखें कि कोई भी कानून किताब और सुन्नत के ख़िलाफ़ ना बने। अब मुज्तहिद जो होता है, इज्तिहादी जो ताकत है, बसीरत, ये अल्लाह की तरफ से एक वदीयत, अतिया और तोहफ़ा होता है। मैं उसकी मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने खाना खाया। जब खाना खा के फ़ारिग हुए तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी बैठे थे, तो सैयदना अबू हुरैरा भी बैठे थे। अब सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खाना खाने के बाद कहा कि पानी लाओ, मैं वुज़ू करूँ। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा, चचा आपने तो अभी वुज़ू किया है। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं इसलिए वुज़ू करना चाहता हूँ कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अल वुज़ू मिम्मा मस्सतहुन नार, कि अगर कोई आग पकी चीज़ आग उसको मस कर दें, खा लें, तो उसके बाद वुज़ू ज़रूरी है। अब ये हदीस थी, अब मैं इज्तिहाद की बात कर रहा हूँ। जब ये हदीस अबू हुरैरा ने पेश की हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के पास, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने एक मिसाल सामने रखी। उनका चचा अगर आपका वुज़ू ना हो और मैं गर्म पानी ला के आपको पेश कर दूँ तो आप वुज़ू करें तो आपका वुज़ू हो जाएगा। अब मसला तो था ना कि वुज़ू हो जाएगा, तो गर्म पानी से वुज़ू करने से वुज़ू तो हो ही जाता है, हम लोग करते नहीं वुज़ू। हाँ जी। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, बेटा मैं आपको हदीस बयान करता हूँ और आप हुज्जतें करते हैं, क्या मतलब दलील लाते हैं उस पर। उसके बाद हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि आप बताइए बेटा इस हदीस का मतलब क्या है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने कहा कि वुज़ू के दो माने होते हैं। एक वुज़ू का माना होता है वो वुज़ू के हाथ धोना, पाँव धोना, मसा करना, चेहरा धोना, एक ये वुज़ू है, और एक वुज़ू का लुग़वी माना है, और वो लुग़वी माना कुल्ली है। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था ना, कोई आग पकी चीज़ खा लो तो नमाज पढ़ने से पहले वुज़ू कर लिया करो, इसका मतलब ये है कि वुज़ू पर वुज़ू नहीं करना, अगर वुज़ू है आपका नमाज पढ़ने से पहले फिर भी कुल्ली कर लो। इसलिए नहीं, सिर्फ कुल्ली एक बार ही काफ़ी होती है, वो कुल्ली, वो वुज़ू की कुल्ली नहीं, और वो भी 3 बार सुन्नत है, वहाँ भी सिर्फ एक बार कुल्ली करना काफ़ी है। अच्छा, फिर आप देखिए ये कुल्ली करना ये वाजिब नहीं है,
क्योंकि कुरान पाक में कुल्ली करने का कुछ जिक्र नहीं आया। हदीस मुबारक में है, हम इसको फ़र्ज़ भी नहीं कहते, वाजिब नहीं, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा है ये। खैर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँ तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बेटा फिर इसका मसला तुम बता दो। उनका चचा इसका माना वुज़ू का माना कुल्ली करना है। अब यहाँ पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मशहूर है कि आपको अल्लाह ने हाफ़िज़ा बेपनाह दिया था, इसलिए आप लाखों हदीस के हाफिज़ थे, इसलिए आपको हाफिज़ुल हदीस कहते थे, उस्तादुल हदीस कहते थे, मुहद्दिसीन का उस्ताद कहते थे। लेकिन अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में शायद हिफ्ज़ और कुव्वत ज़ब्ता वो नहीं थी जो हज़रत अबू हुरैरा में थी, लेकिन कुव्वत फ़हम, कुव्वत तफ़क्को, कुव्वत इज्तिहाद तो हज़रत अबू हुरैरा से ज़्यादा थी। ये जो कुव्वत इज्तिहाद होती है, सोचने की और जल्दी नतीजे तक पहुँचने की, ये जो सलाहियतें होती हैं, ये अल्लाह की तरफ से वदीयत होती हैं। किसी को रब हिफ्ज़ की ताकत ज़्यादा दे देता है और किसी को अल्लाह ताला ताक़ुल और तफ़क्कुर, तदब्बुर की ताकत ज़्यादा दे देता है। जी अच्छा पीर साहब, हमारे इल्मी और दीनी मराकिज़ इस सिलसिले में क्या अहम किरदार अदा कर सकते हैं? पहली बात तो ये जो हमारा इस वक्त दर्स निज़ामी राइज है, ये 8 साल का जो दर्स निज़ामी है, ये इल्म की बुनियाद है, ये एक बुनियाद बनती है। मुतालिया बुनियादी तौर पे इसके बाद शुरू होता है। अच्छा। हमारे यहाँ कुछ ऐसे फतवे जब जारी होते हैं, मसाइल पैदा होते हैं, तो एक वक्ती चीज़ें होती नहीं कि अभी दर्स निज़ामी किया है या कर रहा है तो फतवे आ जाते हैं। फिर अगर सोशल मीडिया का भी दौर है, तो साहब ने बात की इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के 20 ऐसे मसाइल जो उन्होंने फ़ैसले किए हैं, गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार नहीं, उनको पार्लियामेंट में नहीं ले जाया जाता। दूसरा, यहाँ भी ये प्रॉब्लम है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के अंदर, सियासी बुनियादों के ऊपर तैनाती होती है, ऐसे ओहदे उनको मिलते जो उनके अपनी जमात के उलमा हों, यहाँ भी मसाइल हैं। और बात यह है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब इस तरह के मसाइल शुरू हुए थे, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने वक्त को वक्त जो अहले इल्म सहाबा थे उनको कहा था कि आप रियासत से बाहर नहीं जा सकते, दूर ना जाएं, क्यों नए नए मसाइल आ रहे थे, उनके मसाइल के हल के लिए। अब बात ये जो मुजतहिद होता है, उसका आदिल होना, उसका नेक और पारसा होना, हमारे जो दीनी मराकज़ हैं, इन दीनी मराकज़ को वो सरपरस्ती रियासत की तरफ से नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। अगर इन इदारों को फ्री हैंड दिया जाए, इनके मसाइल के ऊपर पूरी कोशिश की जाए और मसाइल का हल निकल सकता है। दूसरी तरफ जो हमारे मुदारस के मुहतमिम हज़रात हैं, जो बोर्ड बने हुए हैं, उनकी ज़िम्मेदारी भी है कि जो जदीद मसाइल, दिन ब दिन मसाइल का इजाफा हो रहा है। और यहाँ मैं ये भी बात करूँ, कोई भी जो मुजतहिद का फैसला है वो हतमी नहीं होता, आने वाला जो वक्त होता है, मुमकिन है उसके फैसले को उल्ट ऐसी राय आ जाए जो उससे ज्यादा इल्म वाले हों, जो फहम वाले हों। बिल्कुल बिल्कुल पीर साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं चाह रही हूँ कि हम जल्दी से अपने इस टॉपिक की तरफ आखिरी मराहिल में आ जाएं कि असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इज्मा की क्या अहमियत थी और हम आजकल के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। देखें, दौरे हाज़िर में ये बात खूब अच्छी तरह समझ लें कि इज्मा और इज्तिहाद उन चीज़ों में होगा जिनके बारे में कुरान और हदीस खामोश हैं, जिनके अंदर क़त्ई नसी कुरान करीम के अंदर मौजूद हैं, उसके ऊपर इज्मा नहीं होगा। अगर कोई कहे कि सूद के ऊपर इज्मा कर लें, वो तो पहले कुरान करीम ने बताया कि वो हराम है। कोई कहेगा किसी और मसले पे फहाशी या बेहयाई पर या जदीद तकाज़ों के कारोबार पर करें, कुरान करीम ने उसके बारे में कतई फैसले दिए हुए हैं, हदीस मुबारक ने उसे शरन हराम करार दिया हुआ है। तो इन चीज़ों को जिसको कुरान और हदीस ने वाजिया कर दिया, उस पर तो इज्मा हो ही नहीं सकता। अब इज्मा किन पर होगा? अब दौरे हाज़िर में बहुत से मसाइल हैं, जिस तरह पीर साहब ने इशारा किया मदारिस की तरफ, जहाँ पे इन्होंने बात की कि एक मुजतहिद का आदिल होना ज़रूरी है, इंसाफ करने वाला हो और उसके अंदर वो पाक दामनी की खसूसियत हो। तो क्या मुझे बताएं कि मदारिस की जो बड़ी सरपरस्ती हैं, क्या वो इंसाफ के साथ मुंतकिल होती हैं? क्या मोहतमिम इंसाफ के साथ आते हैं? क्या वो नस्ल दर नस्ल ही चलते जा रहे हैं? इसी तरह जदीद तलीमी अदारों के अंदर और मदारस के अंदर एक दरमियानी इज्तिहाद की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा मदारस में दरस निज़ामी पढ़ता है तो उसको 1-2 साल के लिए यूनिवर्सिटी की जदीद तलीम भी हासिल करनी चाहिए। और जो जदीद तलीम हासिल कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, उन्हें भी मदारिस के अंदर आकर अपने बुनियादी अकायद के बारे में समझना और आगाही लेना ज़रूरी है। सियासी नुक्ता नज़र के अंदर भी इज्तिहाद की ज़रूरत है। जिस तरह ये हमारे मुल्क में और पूरी आलमी सतह पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हुआ है, इसके भी कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए। हाँ जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का, सो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, मैं आ चुकी हूँ किचन में। आपको पता है जब मैं किचन में आती हूँ ना तो थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, और वो ये कि भूख लगना शुरू हो जाती है खाने की चीज़ें देख के। इंसान को लाजमी बात है, आपने रोज़ा रखा होता है तो कहते हैं कि जो रोज़ादार है उसको ज़रा खाने पीने की चीज़ों से ज़रा दूर दूर रहना चाहिए, लेकिन जब नज़र पड़ती है और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो यहाँ पे बनती हैं वो देख के मुंह में पानी भी आता है और दिल करता है जल्दी जल्दी बस रोज़ा अफ्तार करें। बहरहाल ये सारी चीज़ों के लिए हम एक तरह से ग्रेटफुल होते हैं फ़ायज़ा इकबाल के। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बात ये है कि फ़ायज़ा इतने मज़े के खाने आप बनाती हैं कि वो मैं यहाँ पे आते आते ना मैं सोचती हूँ कि अच्छा अभी ठहर के जाऊँगी और ठहर के जाऊँगी, क्योंकि अफ्तारी की वक्त जू बाद आता है तो हम उसी तरह बाद में शुरू हो जाती हाँ, है। ऐसे ही है। और अब तो लास्ट के रोजे चल रहे हैं और जितने मतलब रोजे जो है ना गुजर चुके हैं वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छे के, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अब आज आप हमें क्या बनाना सिखा रही हैं? आज जो है ना वो बड़े बहुत मज़े के हम सबरूसों के बर्गर्स बनाएंगे, और उसके साथ जो है ना वो मैं डिज़र्ट बनाऊंगी। हमारे पास डिज़र्ट आज बहुत मज़े का डिज़र्ट है जिसमें हमारे पास डेट और बनाना का डिज़र्ट है, बड़ा हेल्दी भी है और बहुत मज़े का भी होता है। और इसके साथ जो है ना वो मेरे पास यहाँ पे इमली और आलू बुखारे का जो है ना वो हम सोडा बनाएंगे। इमली और आलू बुखारा वो जो कहते हैं ना कि मौसमी, आप वो सारी चीज़ों के साथ लेके चल रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि इसमें आज हम शुगर ऐड नहीं करेंगे, आज इसको हम सॉल्ट के साथ बनाएंगे, ताकि पूरे रमज़ान हमने बहुत चीनी पी ली जो है ना, अब हम एक दिन ऐसा भी ये आपने बहुत अच्छा किया। बल्कि आप अगर ना भी करती तो मैंने आज आपको लाजमी कहना था कि बहुत से हमें इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं कि कुछ शुगर पेशेंट्स हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारे लिए कुछ ऐसा ड्रिंक बनाएं कि जहाँ पे आपको चीनी इस्तेमाल ना करनी पड़े। हम जिसे कहते हैं ना कि कुदरती जायके, कुदरती चीनी हम बस लें, तो उस तरह का कोई ड्रिंक। और मैं इसमें सोडा यूज करूंगी, आप चाहें तो इसमें पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने डिजर्ट से स्टार्ट करते हैं। आज बर्गर्स जो है ना वो हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि गरम गरम बर्गर्स जो है ना वो हम मैं समझी शायद मेरी बात सुन के आप सोच रही हैं कि नहीं फरी के मुंह में ज्यादा पानी ना आए तो इसलिए बाद में करेंगे ना, वो लास्ट में बर्गर्स करेंगे ताकि हमारे गरम गरम रहें और इफ्तार में आपको हम वो गरम सर्व करें। अच्छा, इसमें क्या किया था मैंने, थोड़ा सा वर्किंग मैंने पहले किया है। मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो 300 ग्राम डेट्स थी और मैंने इसको क्या किया, इसको उसकी गुठली निकाल के इसको मैंने 250 ग्राम दूध के अंदर थोड़ा सा पका लिया ताकि हमारी डेट्स जो है वो नरम हो जाए। जब हम इसको ब्लेंड करें तो वो स्मूथली ब्लेंड हो जाए। जब हमने दूध डालना है इसमें और खजूरें डालनी है, हमने कितनी देर तक इसको पकाना है? इतनी देर तक पकाना है कि खजूर अच्छे से नरम हो जाए और ब्लेंड इसको करना आसान है। कितने मिनट लग जाते हैं? मतलब थोड़ी देर 5 मिनट लग जाते हैं इसको, लेकिन आपने बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे इसको नहीं करना, मीडियम हीट पे आपने इसको रखना है। ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे 300 ग्राम डेट्स थी जिसमें मैंने गुठली निकाल दी थी और उसके बाद मैंने इसको 250 ml जो है मिल्क के अंदर थोड़ा सा पका लिया, नरम कर ली और मेरे पास ये इसका मिक्सचर है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है 750 ग्राम जो है ना वो मेरे पास यहाँ पे दूध है, 750 ग्राम। इसको हम थोड़ा सा बॉईल करेंगे, इसमें से थोड़ा सा मैं बचा भी लूँगी क्योंकि मुझे इसके अंदर जो है ना वो कस्टर्ड शामिल करना है। और हमेशा की तरह मैं जानती हूँ कि फ़ायज़ा जो दूध इस्तेमाल करेगी वो ऑल पर्स का दूध इस्तेमाल, फुल फैट जो है ना वो मिल्क इस्तेमाल करें। देखिए, अब इतना तो मुझे पता चल ही चुका हुआ है, किचन में आपके साथ आके ना मुझे पता चल गया है कि हमने मिचल्स की कौन सी चीज़ इसमें ऐड करनी है, हमने डालडा की कौन सी चीज़ ऐड करनी है और हमने ऑल पर्स की कौन सी चीज़ ऐड करनी है। तो हम इसको दूध को ना थोड़ा सा गर्म करेंगे, थोड़ा सा ये गर्म होगा और इसमें जो है ना वो हम चीनी ऐड नहीं करेंगे। इसमें जो मिठास होगी वो हमारे पास होगी खजूर की मिठास, और अगर आप चाहें इसके अंदर चीनी ऐड करना तो वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। खजूर खुद इतनी मीठी होती है कि उसके होते हुए हाँ जी किसी और शुगर की जरूरत नहीं। और ये मेरे पास जो है ना वो वनीला कस्टर्ड है और इसमें आप वनीला कस्टर्ड ही डालेंगे। अगर आप इसमें बनाना कस्टर्ड डालना चाहें तो बनाना भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वनीला आपको पसंद है इस वजह से। नहीं, इसमें आप वनीला इसी में जाएगा, लेकिन अगर बनाना यूज करना चाहें कस्टर्ड तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर आपको बनाना ओमिट करना पड़ेगा क्योंकि बनाना कस्टर्ड और बनाना फिर आप थोड़ा इसका मतलब है हम जो वनीला यूज करेंगे या कोई और फ्लेवर यूज करेंगे वो सिर्फ हम टेस्ट को एनहांस करने के लिए यूज करेंगे। ये जो है ना मेरे पास कस्टर्ड को मैंने पानी में अच्छे से डिसॉल्व कर लिया है। थोड़ी सी हम यहाँ पे फ्लेम को तेज कर देते हैं। ओके। और जब तक ये दूध जो है ना बॉयल हो रहा है तब तक मैं क्या करूँगी, मेरे पास यहाँ पे 2 केले हैं और इसको मैंने जो है ना ये आप राइप बनानास भी ले सकते हैं, जो पके हुए बनानास होते हैं ना अक्सर घर में बच जाते हैं और बच्चे खाते नहीं है, थोड़े से नरम पड़ जाते हैं। लेकिन उसकी वो बहुत अच्छी एक बात है क्योंकि ये इसके ऊपर इसके छिलकों के ऊपर जितना आप ब्लैक डॉट्स ज़्यादा होते हैं केलों के, क्योंकि काफ़ी देर रहने के बाद
केले थोड़े से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर वो वाले केले खाए जाएं, बहुत ज़्यादा वाले ख़राब नहीं, लेकिन कुछ हद तक जो थोड़े थोड़े जिनके बाहर छिलकों पे ब्लैक कलर के डॉट्स ज़्यादा हो जाएं, वो कैंसर से बचाव के लिए बहुत अच्छे हैं। और ये राइप बनानास जो है ना, पुडिंग बनाने के लिए, बनाना ब्रेड बनाने के लिए, डिज़र्ट्स बनाने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और आपको पता है कि बनाना जो है, यानी जो केला है, वो हमारी ग़िज़ा का बेहतरीन एक तरह का अंसर है। वो इस वजह से कि अगर आप 2 बनाना खा लेते हैं तो 90 मिनट्स तक बग़ैर किसी थकावट के आप मुशक्क़त वाले काम इजीली कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और अगर आप वो जैसे कहते हैं ना, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है हमें। बनाना आप ले लें, आप खजूर ले लें, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं। और दही अगर आप लेते हैं तो ये वो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप बिल्कुल अगर बुखार में निढाल भी हों और ये चीज़ें खाएं तो बहुत तेज़ी से आपको आफाका होगा। बनाना जो है ना, बहुत से लोग लंच के लिए भी यूज़ करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और अब ये हमारे पास दूध जो है ना वो गर्म हो चुका है, तो मैं ये कस्टर्ड जो है ना वो आहिस्ता स्लोली इसमें ऐड करूँगी ताकि इसकी गुठली ना बने। और ये इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे जब तक ये थिक नहीं हो जाता। चलें ठीक है। और जब ये थिक होना स्टार्ट होगा तब तक हम क्या करते हैं, मेरे पास यहाँ पे खजूर का और केले का मिक्सचर है, इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। अच्छा वो जो हाँ दूध के साथ हमने जो उसको नरम कर लिया हुआ और केला ऐड किया था, तो इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। तो इसके साथ हम थोड़ा सा और दूध ऐड नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये अभी ठीक हो जाएगा, लिक्विड है ना, ये साथ ही जो ग्राइंड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी थिक हो जाता है ना उसका। काफ़ी थिक हो जाएगा। और हमें इसमें डालना है, क्योंकि अगर हम इसको लिक्विड करेंगे ना तो फिर ये भी लिक्विड हो जाएगा। हाँ अच्छा हाँ, ये वो छोटे छोटे टिप्स हैं जो फ़ायज़ा मुझे बताती है, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान अनजाने में कहता है कि हाँ तरकीब तो मैं वही बना रहा हूँ, लेकिन उस तरह की चीज़ नहीं बनती। तो उसमें ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो आप अपने खाने में यूज़ करें तो फिर ही वो डिश सामने आएगी जो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। ओके चलें, हमारा ये ब्लेंड हो गया, ठीक है। अभी इसको अच्छे से थोड़ा सा और ग्राइंड करेंगे। अच्छा अभी और करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में वो खजूरें अच्छी तरह आप चाह रही हैं कि बिल्कुल यकजान हो जाएं, बिल्कुल एक जैसी हो जाएं, पेस्ट इसका बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट बन जाना चाहिए। साथ साथ हम इसको भी देख लेते हैं ना, ये भी हमारा हो जाए, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हम एक काम कर रहे थे और दूसरे काम की तरफ हमारा कंसंट्रेशन नहीं होती, वो बिगड़ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा वैसे वो ख़वातीन वाकई बहुत सुघड़ कहलाती हैं जो एक टाइम पे 3-3, 4-4 किस्म के खाने बना रही होती हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। अच्छा चले, ये हो गया ये। और अब हम इसके जो है ना इस मिक्सचर को डालेंगे कस्टर्ड में। ठीक है। बड़ा हमारा हेल्दी सा और ये डेट और बनाना पुडिंग जो है ना वो थोड़ा सा पकाने के बाद रेडी हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमने कितना इसको गाढ़ा करना है? बस ये देखें कितना गाढ़ा हो गया, ये साथ ही गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है। ये गाढ़ा जितना रखना है ना, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसको कितना थिक रखना। लेकिन ज्यादा बेहतर कौन सा रहता है? ज्यादा बेहतर तो पुडिंग है, पुडिंग थोड़ी सी थिक ही होती है। हाँ ठीक है। अच्छा मैं वही बात कर रही थी कि 3-3, 4-4 हंडियाँ जब चूल्हे पे चढ़ाई होती हैं तो आपको पता ही नहीं चलता भाई किस में नमक डाल दिया था, किस में मिर्च ज़्यादा डल गई, किस में कौन सी चीज़ रह गई। लेकिन ये जो कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जिस तरह ये हमारे साथ जो फ़ायदा है वो इससे इनको हर चीज़ याद रहती है कि किस टाइम पे कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में डाली है। वैसे ये मेमोरी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। आप अब तो एक्सपीरियंस काफ़ी हो गया ना, और जो लोग डेली बेसिस पे काम करते रहते हैं उनको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो ध्यान इधर उधर हो भी, लेकिन आपको पता होता है कि आपने किस तरह से काम करना है और किस चीज़ को किस तरह से बैलेंस करना है। तो हमारी ये पुडिंग जो है ना वो रेडी है। हम क्या करेंगे, इसको हम डिश आउट करेंगे। आप इसको ग्लासेस में भी डिश आउट कर सकते हैं अगर आप इसको करना चाहें तो। शीशे के ग्लास में आपको पता है वो फिर लेयर्स, उसके बाहर से वो जो उसकी लुक है ना वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है बहुत ज़्यादा। इसमें कैरमल डालना चाहें तो आप इसमें कैरमल भी डाल सकते हैं। इसमें अगर हम इसमें डालना चाहें, हाँ मैं यही पूछना चाह रही थी, चॉकलेट डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जो है ना मैं इसको ऐड डालूंगी इस पे। अच्छा वैसे रोज पेटल के ना ये टिश्यूज इस लिहाज से बहुत फायदेमंद है। ये तो हमने यूज कर लिया। हाँ लेकिन कपड़ा अगर पास ना हो किचन में तो ये बहुत जबरदस्त है, हाथ नहीं जलने देते। हाँ वाकई हाथ नहीं जलने देता। और लेकिन ये वैसे तो हम यूज बेसिकली करते हैं कि पकौड़ों के लिए यूज कर लिया, हमारे कैलोरीज को बर्न करने के लिए। लेकिन एक चीज को हम बहुत से तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत जगहों पे वो यूज हो सकती है बहुत ज्यादा। और अच्छा ये मेरे पास अब ड्राई फ्रूट्स है, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा कर लें। ठीक है। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर हम इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा सकते हैं, हम इसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज लगा सकते हैं और फिर हम इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद फिर हम इसको रखेंगे
फ्रिज में। चलिए रूम ठीक है, टेम्परेचर पे आनी चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो जब तक हम इसे फ्रिज में रखते हैं, अपनी ये स्वीट डिश को हम थोड़ा सा रेडी करते हैं, ठंडा करते हैं, तो हमारे नाज़रीन एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कह रही हूँ GNN की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में। और जब मैं बीमार होता हूँ तो वो मुझे शिफा देता है। बेशक अल्लाह की ज़ात हमें शिफा देती है और अल्लाह की ज़ात ही कुछ ऐसा वसीला बना देती है, कुछ ऐसे फरिश्ते नुमा इंसान हमारे साथ मिलवा देती हैं जो हमें उस बीमारी से लड़ने की हौसला भी देते हैं, उस तमाम चीज़ों से निपटने के लिए कारआमद भी साबित होते हैं। और ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, डॉक्टर अदनान गिलानी, जो मेडिकल डायरेक्टर हैं सुंदस फाउंडेशन के। और सुंदस फाउंडेशन क्या काम सर अंजाम दे रही है, किस अंदाजे से, किस तरह से और किन लोगों के साथ ही अपना काम आगे लेकर चल रही है, आज हम सब इनके बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सुंदस फाउंडेशन ये अपनी खिदमात कितने अरसे से सर अंजाम दे रही है? सुंदस फाउंडेशन 1998 से हमने गुजरांवाला से स्टार्ट लिया था और 22 रमज़ानुल मुबारक था जब हमने स्टार्ट लिया। और इट्स बीन 25 ईयर्स नाउ कि हम गुजरांवाला से स्टार्ट लेके उसके अलावा लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, वज़ीराबाद, फैसलाबाद, हाफजाबाद, इस्लामाबाद, इन सारी जगहों पे जो है वो हमारी ब्रांचेस काम कर रही हैं। अच्छा, अब आपके इन तमाम ब्रांचेस में किस तरह के मरीज़ आते हैं, यानी कितनी बीमारियों में मुब्तला होते हैं जो आप उनके लिए काम करते हैं? देखिए बेसिकली सुंदस फाउंडेशन का पूरा नाम है सुंदस फाउंडेशन ब्लड बैंक एंड हीमेटोलॉजिकल सर्विसेज। अब इसमें हीमेटोलॉजिकल सर्विसेज जब आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि खून के वो तमाम तर अमराज जिनमें किसी एक मरीज़ को खून लगना ज़रूरी है और वो सारी ज़िंदगी उसको खून लगता रहेगा, वो तमाम तर आर्ज़े जो हम सुंदस फाउंडेशन में देखते हैं। जहाँ बात होती है खून लगने की तो उसमें ओबियसली हमारी कंट्री में क्योंकि ज़्यादा प्रिवेलेंट थैलेसीमिया है तो थैलेसीमिया जो है वो ज़्यादा फोकस्ड होता है। उसमें यह है कि थैलेसीमिया वाले मरीज़ जो 3-4 माह की उम्र से खून लगने की तरफ आ जाते हैं, हाँ जी एग्जैक्टली, और सारी ज़िंदगी सारी लाइफ उनकी जो है वो खून के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। कोई थैलेसीमिया का बच्चा ऐसा नहीं है कि वो कुछ सालों के बाद बिल्कुल शिफायाब हो गया हो? नहीं, थैलेसीमिया चूँकि खून की एक मरूसी बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है जो पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होता है। और जहाँ तक रहा इसकी क्योर जो है वो बेसिकली यही है कि हम इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दें, विच इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव है। और उसमें ये है कि सबसे पहले हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि अगर हम ट्रांसप्लांट करना भी चाहते हैं तो उसमें पहले सबलिंग का जो है वो मैरो हम लें और उसके बाद उसको दूसरे के अंदर ट्रांसप्लांट कर दें। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल काम तो आ जाता है अफोर्डेबिलिटी का, वो तकरीबन 3 to 4 मिलियन उस पर एक्सपेंडिचर आ जाता है। एंड सेकेंडली उसकी कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज़्यादा हैं कि कई लोग जानते बूझते हुए पैसे होते हुए भी उसको ऑप्ट नहीं करते, वो ट्रांसफ्यूजन के ऊपर अपने बच्चे को जिंदा जीता जागता देखते हैं तो फिर खुद ही ये चूज़ ही नहीं करते। तो अब तक कितने मरीज़ आपके पास रजिस्टर्ड हैं? सुंदस फाउंडेशन में तकरीबन 7,000 के करीब रजिस्टर्ड केसेस हैं और इसमें थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है और खून की वो तमाम तर बीमारियाँ जिन पे खून लगना जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, बेसिकली आपकी इस फाउंडेशन का मोटो क्या है? सुंदस फाउंडेशन जब स्टार्ट हुआ था तो ये स्टार्ट हुई थी, सुंदस हमारी फर्स्ट पेशेंट थी जिसके नाम से वो थैलेसीमिक थी बेसिकली। अच्छा। उसके नाम से सुंदस स्टार्ट हुआ और फिर सुंदस, यानी इसको बनाने वालों में उनमें से किसी का कोई ऐसा नाम नहीं है, सिर्फ आपने एक मरीज़ के नाम से इस फाउंडेशन को। अनफॉर्चुनेटली वो तकरीबन 26 ईयर्स की एज में पहुंच के एक्सपायर होगी, लेकिन ये है कि उसके नाम से हमने स्टार्ट लिया था और करते करते जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमारी तकरीबन 8 से 9 शहरों में ब्रांचेस ऑलरेडी काम कर रही हैं। और कोशिश यही है कि क्योंकि पहले थैलेसीमिया के सेंटर्स बहुत कम होते थे और बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता था, मरीज़ बच्चे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पेशावर डोनर से ब्लड लेकर लगवाते थे। इसमें एक डोनर अगर फर्स्ट करने ब्लड दे रहा है और HIV इन्फेक्टेड है तो वो उसने पेशेंट को भी इन्फेक्ट कर दिया। तो इन चीज़ों को जहन में रखते हुए और इन बातों को जहन में रखते हुए एक ऐसा सेंटर का क़याम अमल में लाना बहुत ज़रूरी था जिसके ज़रिए हम साफ़ और सेहतमंद खून फराहम कर सकें। बिल्कुल। और आपके सेंटर में इनफैक्ट मेरा एक दफ़ा विज़िट हुआ और वहाँ पे मैंने देखा कि आप ना सिर्फ बच्चों को बहुत अच्छा माहौल दे रहे हैं, ब्लड तो हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन उसके साथ उनके लिए खेलने के लिए उनके खिलौने, उनकी खुराक, ये सारी चीज़ें भी आप देख रहे हैं। सुंदस फाउंडेशन अपनी तर्ज का वाहिद इदारा है जहाँ पर पूरे साल भर में
पूरे मुल्क में कहीं पे भी कोई मरीज़ अगर फर्स्ट करें थैलेसीमिया के साथ आ गया, हीमोफीलिया के साथ आ गया, कोई भी ऐसे खून वाली बीमारी जो हम लोग कैटर कर सकते हैं उसके साथ आ गया है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारे यहाँ इंतहाई आसानी से हो जाती है। अच्छा। और कभी भी क्या है? और कभी भी रजिस्ट्रेशन जो है वो बंद नहीं होती है। साल के 365 दिन हम लोग काम करते हैं और रजिस्ट्रेशन ईजीली हमारे पास हो रही होती हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इंतहाई आसान है, 2 से 3 मिनट लगते हैं। हमें एक पेशेंट की आइडेंटिटी चाहिए होती है, अगर वो डायग्नोज्ड है तो उसकी डायग्नोसिस की रिपोर्ट, अदरवाइज हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि उसको हम वहीं पर डायग्नोस कर लेते हैं। अच्छा। और उसके बाद से उसका सिलसिला चल पड़ता है। एक दफ़ा पेशेंट हमारे पास रजिस्टर्ड है तो उसकी ट्रीटमेंट से लेके उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसकी मेडिसिन्स, इवन कि आने जाने का अगर रेंट भी उनके पास अवेलेबल नहीं है तो सुंदस फाउंडेशन वो पास से प्रोवाइड कर देता है, और ये सारी की सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दी जा रही हैं। अच्छा, एक मरीज़ पर ऑलमोस्ट कितनी लागत आ जाती है? मैडम ये डिपेंड करता है कि आपके पेशेंट्स किस एज में आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारे पास अगर फर्स्ट करें एक मरीज़ जो 5 से 12-13 साल की उम्र में है, उसकी तकरीबन मंथली मेडिसिन और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उनका खर्चा तकरीबन को 30 से 40,000 के करीब है पर पेशेंट। लेकिन अगर यही पेशेंट जो है वो 15 ईयर्स से ज़्यादा है, ओबियसली उसकी ब्लड की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। ब्लड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो ट्रांसफ्यूजन की एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, उसके साथ साथ वेट ज़्यादा है, एज ज़्यादा है, बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो उसकी मेडिसिन भी एडवांस होगी तो वो तकरीबन 50-60,000 को जाके टच कर लेता है। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपके पास भरपूर वसाइल तो हैं, लेकिन आपको पता है आपके पास पेशेंट्स बहुत आते हैं। जी जी। तो ये ब्लड को किस तरह आप कलेक्ट करते हैं? मेनली ये है कि हम लोगों की कलेक्शन का जो मेन सोर्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं। हम लोग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मार्केट्स, बैंक्स, कहीं पे भी हम लोग जाके अपने ब्लड कैंप्स लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत फाउंडेशन का फेथ इतना अच्छा है कि हम लोगों को पंजाब में हमारी लार्जेस्ट ब्लड कलेक्शन है। लोग हम पे एतबार करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं। हाँ, और ना सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में बल्कि वो तमाम तर लोग जो फलाह का काम करना चाहते हैं। मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा कि आपको पता है कोविड बहुत टफ़ रहा है सब लोगों के लिए, तो वो थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए भी उतना ही टफ़ रहा है जिस तरह बाकी लोगों के लिए रहा है। तो उस सीज़न में कोविड के टाइम में हमें ब्लड की इंतहाई शॉर्टेज है, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले कहा कि हमारा मेन सोर्स स्टूडेंट्स हैं, तो वो सारे घरों में मसूर थे। तो फिर इस टाइम पे हमारा बहुत साथ दिया पंजाब पुलिस ने। इसके साथ दावत इस्लामी का मैं जिक्र करना चाहूँगा, जिन्होंने जोक दर जोक हमारे सेंटर्स में लोग आए रुकावटों के बावजूद, और उन्होंने मौलाना इलियास कादरी की एक आवाज़ पे हज़ारों की तादाद में, इनफैक्ट जो फिगर्स कहती हैं तकरीबन 50,000 के करीब उन्होंने खून की बोतलें पूरे मुल्क में थैलेसीमिया के मरीज़ों को जो है वो प्रोवाइड की, और इस पूरे कोविड में थैलेसीमिया के मरीज़ों को खून की कोई कमी नहीं आने दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सनमैक का क्या किरदार है? देखिए, जहाँ बात होती है ट्रीटमेंट की, इसके साथ ही बात होती है कि हम आने वाली नस्ल को इससे किस तरह बचाएं। अच्छा। जब आने वाली नस्ल की बात होती है, आपको पता है हमारे चेयरमैन मनु भाई थे, और वो हमेशा से ये चाहते थे कि एक फैमिली के अंदर एक बच्चा अगर थैलेसीमिया से इफेक्टेड आ गया है तो उस फैमिली में दोबारा ऐसा बच्चा ना आए। तो उसके लिए कोई ऐसा कदम वो उठाना चाहते थे कि हम ऐसा काम खुद करें जो गवर्नमेंट लेवल पे नहीं हो पाता या किसी रीज़न की वजह से कोई और लोग नहीं कर पाते। तो हमने ट्रीटमेंट के साथ ये प्लान किया कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। तो ये सनमैक बेसिकली सुंदस मॉलिक्यूलर एनालिसिस सेंटर है, जिसके अंदर हम एक फैमिली के तमाम तर लोग स्क्रीन आउट कर देते हैं और उन्हें बता देते हैं कि अगर आप इसके साथ शादी करेंगे तो थैलेसीमिया मेजर जो है वो आगे आ सकता है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि हम ट्रीटमेंट तो दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ रेडिकेशन भी इसकी कर रहे हैं। जी, लेकिन अब सुंदस फाउंडेशन के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर में हमारा सबसे पहले तो ये मैं आपको बताऊं कि मैंने जिस तरह बताया ब्रांचेस हमारी हैं, तो उसमें हम लोग कराची और पेशावर में मूव करने वाले हैं। होपफुली इस साल में हम लोग कराची और पेशावर में आपको काम करते नज़र आएंगे। और इसके साथ साथ हमारा एक मेगा प्रोजेक्ट है जो हम लोग मेन मार्केट गुलबर्ग में 6 कनाल पर तकरीबन 10 से 12 मंजिल का एक अस्पताल तामीर करने जा रहे हैं। जो जिसके अंदर इन बच्चों की बर्थ के बाद अगर एक बच्चा दुनिया में आ जाता है और वो आके ब्लड लगवाने के लिए पहले सुंदस फाउंडेशन के पास आता था, लेकिन उसके दांतों का मसला, उसकी हड्डियों का मसला, उसके गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए वो कहाँ जाए क्योंकि अगर वो किसी हॉस्पिटल में जाता है तो थैलेसीमिया को वो एक एज ए स्पेशल केस ट्रीट करते हैं और बहुत घबराते हैं सब तमाम तर लोग उसको हैंडल करने में। तो उस चीज़ को जहन में रखते हुए हम लोगों ने ये हॉस्पिटल अपना कंस्ट्रक्ट किया या करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम एक थैलेसीमिया के मरीज़ को और बाकी मादा बीमारियों को भी वहाँ पर ही एक छत तले देख सकेंगे। और उसके अंदर
हम लोग वो तमाम तर शोबा जात इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसमें किसी भी मरीज़ को अगर किसी डिजीज़ के साथ आ रहा है तो किसी दूसरी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं तो क्या इसमें इस बात का भी हल है कि थैलेसीमिया के से बचा भी जा सकता है? जी ओबियसली इरेडिकेशन तो हमारा काम है और उसको हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ऐड करता चाहूँ कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम उसके अंदर एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेक्शन भी बनाएं और ये सब इंशाल्लाह अवाम नास के ताउन से ही मुमकिन है कि हम वहाँ पर एक ऐसा सेंटर भी बनाएं जो कैंडिडेट हम लोगों को मुनासिब लगता है और पेरेंट्स इस चीज़ पे विलिंग होते हैं कि उसका ट्रांसप्लांट वो कराना चाहते हैं और हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम डेफिनेटली उसका वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको ट्रांसप्लांट भी इंशाल्लाह कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो जिन लोगों ने आपसे रब्ता करना है या जो ज़कात अतियात या जो भी आपके लिए सुंदस फाउंडेशन के लिए पेश करना चाहते हैं वो आपसे रब्ता किस तरह कर सकते हैं? कि सुंदस फाउंडेशन का एक तो ये है कि हमारा ऑफिशियल पेज है सुंदस फाउंडेशन ऑफिशियल के नाम से फेसबुक का। इसके अलावा ये कि आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ज़कात हर इंसान हर साल देता है, एक मजहबी फरीज़ा अदा करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये वो तमाम तर लोग हैं जिनकी जो इंसानी तवज्जो का मरकज़ बनना चाहते हैं। अगर सुंदस फाउंडेशन अपनी सारी बजटिंग जो है वो रमज़ान में लोगों की ज़कात और अतियात से ही करती है। अगर लोग अपनी ज़कात अतियात इन मरीज़ बच्चों के लिए देंगे तो हम अगला साल इन लोगों के लिए हेल्दी बना सकेंगे। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि एक बच्चा अगर दुनिया में आ जाता है और माँ बाप को ये पता चलता है कि वो थैलेसीमिया से इफ़ेक्टेड है और सारी ज़िंदगी वो दूसरों के खून का मोहताज रहेगा, तो उनके लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना और ये सारी चीज़ें सारी पीछे रह जाती हैं। सबसे पहले ज़हनी ट्रॉमा एक ऐड हो जाता है। सुंदस फाउंडेशन उनका वो ट्रॉमा हल करने की कोशिश कर रहा है और वो ट्रॉमा आप लोगों की मदद से ही मुमकिन है, इन तमाम सुनने वालों की देखने वालों की मदद से मुमकिन है कि वो ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को दें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 3742214140 और 111383786327 ये हमारा UAN नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे राइडर्स भी आप तक पहुंच जाएंगे अगर आप घर से डोनेट करना चाहते हैं, ऑनलाइन डोनेशंस भी, और हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो हमारी तमाम अकाउंट नंबर मौजूद हैं जो www.sundas.org है, जिसके ऊपर आप अपने अकाउंट नंबर से ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। sundas.org जी ठीक है, इस पे हम सारा कर सकते हैं। आपने अभी फरमाया कि रमज़ान मुबारक में लोग अतियात देते हैं, तो उसके बाद किस तरह ये सुंदस फाउंडेशन चलती है? एक महीना तो चलें, ये ऐसा हो गया, उसके बाद मुखैर हजरात मैं ये समझता हूँ कि सुंदस फाउंडेशन के जितने भी मरीज़ हैं उनकी सांसें एक वसीले से चल रही हैं और वसीला जो है वो अल्लाह ताला किसी न किसी सूरत में बना देता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अपना नाम सामने नहीं लेकर आना चाहते लेकिन वो हमारी हेल्प करते हैं, वो चाहे रमज़ान है या रमज़ान के अलावा है। ब्लड एक हमारा मेन सोर्स है। ब्लड के लिए भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड बनता है, अगर हमारे पास पैसे आ भी जाएं तो ब्लड हम किसी से ख़रीद नहीं सकते। ये बॉडी में बनना है, टूट जाना है, दोबारा फिर बन जाना है, हमें महसूस भी नहीं होना। लेकिन अगर वही ब्लड अगर आप किसी को डोनेट कर देते हैं तो उसके लिए वो 10 से 15 दिन की ज़िंदगी है, 10 से 15 दिन की सांसें हैं। तो खुदारा आप लोग इन बच्चों के लिए ब्लड डोनेट करें, सुंदस फाउंडेशन को करें या उन तमाम जगहों पर जहाँ पर ऐसे मरीज़ों का इलाज हो रहा है या किसी को खून की ज़रूरत है आप खून दें, क्योंकि कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल मशीनरी मौजूद नहीं है जो एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड बनाए। ह्यूमन बॉडी बनाती है, टूट जाता है, दोबारा फिर बन जाता है। बहुत बहुत खूबसूरत आपने बात की है और अल्लाह ताला आपके इस कार खैर में बरकत डाले। नाज़रीन, बात वही आ जाती है कि जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया और सुंदस फाउंडेशन को उनको जितने भी अतियात हो सकते हैं, ज़कात और दिल खोल के, ज़रूरी नहीं है कि आप रमज़ानुल मुबारक में ही सिर्फ अतियात दे सकते हैं, आप बाकी महीनों में भी उन तमाम बच्चों का ख्याल रखें। अपील थी एक छोटी सी, और इसके साथ ही हम यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज की नशिस्त में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़ानदानी पस मंज़र और उनके बचपन और उनकी जवानी के कुछ वाक़यात गोश गुजार किए जाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे
हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में आबाद हुए और किनान का इलाका था जहाँ उनकी बोदोबाश भी थी और नबूवत की दावत भी इजरा पजीर थी। उनके बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वो बचपन में बहुत से वाक़यात के नतीजे में अपने वालिद गिरामी से बिछड़े और मिस्र आ गए। सूरह यूसुफ़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी तफसील से उस वाक़ये को बयान किया है और उसे अहसनुल क़सस करार दिया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र में पहुँचे और यहाँ पर मुख्तलिफ़ मराहिल हयात तय करते हुए अज़ीज़ मिस्र के मनसब पर फाइज़ हो गए। जब वो अज़ीज़ मिस्र के मनसब पर फाइज़ हुए तो उन्होंने अपने वालिद गिरामी को और अपने भाइयों को कनान से मिस्र में आने की दावत दी और बादशाह वक्त से इजाज़त लेकर उन्हें यहीं पर एक ज़रख़ेज़ वादी में आबाद कर दिया गया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनके लिए जो इलाका मुंतखब किया उस वक्त उसे जाशान के नाम से मौसूम किया जाता था। वो शहरी आबादियों से कदरे हटकर था। इसकी दो वजूहात थी कि एक तो ये कि शहरों के इख्तिलात से वो बचें जहाँ शिरक की तालीमात बहुत ज़्यादा थीं और बहुत सी अखलाकी बुराइयाँ थीं, और दूसरा ये कि उनकी सादा और बदवी ज़िंदगी अपनी भरपूर तवानाइयों के साथ बरकरार रहे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, उनकी औलाद, ये बनी इसराइल कहलाती है। बनी इसराइल वहाँ पर आबाद हो गए। मिस्र में मुख्तलिफ़ ख़ानदानों की हुकूमत रही। उन्हें फ़राईन के ख़ानदान कहा जाता है, जिसे हम अपने अरबी में फ़िरौन के नाम से याद करते हैं। ये मुख्तलिफ़ ख़ानदान थे और तारीख़ हमें बताती है कि 31 ख़ानदान मुख्तलिफ़ दौरानियों में वहाँ पर हुक्मरान रहे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जिस वक्त तशरीफ़ लाए तो उस वक्त 16वें फ़िरौन ख़ानदान की हुकूमत थी। फिर बनी इसराइल वहाँ पर आबाद हो गए। उनकी आबादी बढ़ती रही और उसमें तेज़ी से इजाफ़ा भी हुआ और यहाँ तक कि 19वें फ़िरौन ख़ानदान की हुकूमत आ गई। बनी इसराइल उस वक्त बड़ी कसीर तादाद में हो चुके थे। उनकी आबादी में बहुत इजाफ़ा हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अच्छी सेहत अता फ़रमाई। अखलाकियात के मामले में भी वो दूसरों से ज़रा मुख्तलिफ़ थे, क्योंकि पैगंबरों की तालीमात उनके दरमियान मौजूद थीं। उस वक्त जो फ़िरौन बरसरे इक़्तिदार था उसका नाम रामसीस बयान किया जाता है। मुख्तलिफ़ ज़बानों में जब तलफ़ुज़ किया जाता है तो उसमें कुछ न कुछ फ़र्क ज़रूर आ जाता है। रामसीस की लड़ाई मिस्र के जवार में वाक़या असूबिया कबाइल से छिड़ गई और असूबिया कबाइल से उनकी ये लड़ाई कमोबेश 9 साल तक जारी रही। एक तवील जंग में बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है, बहुत से खदशात और ख़तरात भी आ जाते हैं। एक ख़दशा जो कि उनके पेश नज़र हुआ वो ये था कि बनी इसराइल, इनकी सेहत भी अच्छी है, ये हमारी निस्बत कदावर लोग भी हैं, आबादी भी इनकी बहुत हो चुकी है, तो हमारी जंग से फ़ायदा उठाकर और जो ज़ोफ़ दर आया है उससे फ़ायदा उठाकर कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग मजबूत हैसियत इख्तियार कर जाएं, अपनी जत्थाबंदी कर लें और इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने के मंसूबे बनाने लगे। तो रामसीस ने इन पर जुल्म जौर का बाज़ार गर्म करना शुरू किया। इन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के बेगार में लगाना शुरू किया
और हर वो हथकंडे जो कि इस्तेमाल करता है कि एक कौम उसकी तवानाइयाँ कुछ कमज़ोर हो जाएं, उनमें ग़ुलामाना ज़हनियत आ जाए और वो ख़ुद को बाला दस्त न समझें, ज़ेर दस्त समझें। तो ऐसे सारे हथकंडे इख्तियार करने उन्होंने शुरू किए। ऐसे में एक और वाक़या रोनुमा हुआ कि उसे कुछ ख्वाब आए, तो उसने काहिनों और परोहतों और जादूगरों के सामने उस ख्वाब को रखा कि इसकी ताबीर क्या है। तो उन्होंने कहा कि बनी इसराइल में कोई बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारे इक़्तिदार के ख़ात्मे का बाइस बनेगा। इस पर उन्हें बड़ी तशवीश हुई। उन्होंने कहा कि अब इसका सद्देबाब क्या किया जाए। एक अजीब सा शैतानी मंसूबा उनके जहन में आया। उन्होंने कहा कि बच्चों को पैदा ही ना होने दिया जाए और जो भी लड़का बनी इसराइल में पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। बहुत सी दायाएँ उन्होंने मुकर्रर कर दी और कहा कि नज़र रखो कि बनी इसराइल के घर जो भी बच्चा पैदा हो, हुकूमत के अहलकारों को ख़बरदार करो ताकि वो जाकर उसको कत्ल कर दें। और अरसे तक जुल्म का ये बाज़ार गर्म रहा। फिर इसमें ये तजवीज़ हुई कि अगर इस तरह सारे बच्चों को हमने मार दिया तो ये बनी इसराइल के मौजूदा लोग बूढ़े हो जाएंगे, फिर आइंदा हमारी आने वाली नस्लों की ग़ुलामी कौन करेगा। इस वक्त तो ये लोग ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर ग़ुलामी के लिए आमादा हो चुके हैं। इनकी एक जहनीत ऐसी बन गई है जो ग़ुलाम जहनीत है। तो अगर ये सारी नस्ल ख़त्म हो गई तो फिर हमें ग़ुलाम तो ख़रीदने पड़ेंगे और कौन हमारे रोज़मर्रा के काम काज करेगा। इन्हें तो हम अब डरा धमका लेते हैं और अपने कामों पे लगा लेते हैं। तो फिर ये तय हुआ कि 1 साल बच्चे कत्ल कर दिए जाएं और 1 साल बच्चे कत्ल ना किए जाएं। उसका भी कोई कानों ने, परोहतों ने कोई ना कोई हिसाब लगा ही लिया होगा। दायाओं की ड्यूटी लगी। लेकिन बनी इसराइल में फिर बहुत से लोग किसी न किसी तरह, किसी न किसी अंदाज में इससे बच भी निकलते। उनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा भी हैं। आप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। इनका शजर नसब बयान किया जाता है कि मूसा बिन इमरान बिन कामत बिन लावी बिन याकूब, इस ख़ानदान आली मरतबत से आपका ताल्लुक़ है। आपकी वालदा का नाम बिलअमूम योकाबद किताबों में दर्ज है। वो किसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तवल्लुद के बाद बनी इसराइल और उनकी दायाओं की नज़र में आने से बची रहीं और 3 माह तक उन्होंने इस हिफाजत का एहतमाम किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके घर में पैदा हुए, लेकिन ऐसे इंतज़ाम करने में वो कामयाब हुई कि बनी इसराइल को ख़बर न मिले। फिर आखिर उन्हें अपने इंतज़ामात में नक्स नज़र आने लगा और ऐसे मामलात सामने आ गए कि बच्चा बड़ा हो रहा है तो कैसे इस बच्चे को उनकी नज़रों से मैं महफूज करूँगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक नबी की हैसियत से तख्लीक किया, अम्बिया तो आलम अरवा में अम्बिया हैं, उनकी खिलकत और उनकी पैदाइश ही एक नबी की हैसियत से होती है और फिर कुदरत उनकी कारसाज होती है। कुदरत ख़ुद उनकी तरबियत का अहतमाम करती है, कुदरत उनकी हिफाजत और निगहदाश्त का इंतज़ाम करती है, कुदरत उनकी पाकबाजी और मासूमियत पर नज़र रखती है और अल्लाह तबारक व तआला का एक गैर महसूस निज़ाम जो कि आम नज़रों में तो नज़र नहीं आता लेकिन नबी के शामिल हाल बहरहाल होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी वालदा पर इल्हाम किया, जिसे ख़ुद कुरान पाक ने बयान किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो इल्हाम हो ये वही तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा इल्हाम जैसा कि हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा पे हुआ, हज़रत मूसा की वालदा पे हुआ, ये इल्हाम ऐसा ही है कि और वो ऐसी शिद्दत से होता है कि इंसान को ये ख़याल रासिख हो जाता है कि ये बात मेरी नहीं है, मिन जानिबिल्लाह है और इस पर मैंने अमल करना है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को अल्लाह की रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इल्हाम हुआ कि आप एक संदूक तैयार करें और
ऐसा एहतमाम करें जैसे जैसे हम कहते हैं कि वाटर प्रूफ, उसके ऊपर रंग कर लें और इस किस्म का मसाला लगा दें कि पानी उसे नुकसान न दे, और उसके बाद बच्चे को उस संदूक में रख कर दरियाए नील की नज़र कर दें। ये अल्लाह की तरफ से इल्हाम था और ये ख़याल इस शिद्दत से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के दिल में जम गया कि उन्हें सकीनत हो गई कि ये ख़याल अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे वादा फरमाया कि बच्चे की हिफाजत अल्लाह करेगा और तुम्हें अनकरीब इसके बारे में अच्छी खबर ही मिलेगी। तो जो कुछ अल्लाह का हुक्म हो रहा है तुम उससे बिला तरद्दुद कर गुज़रो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने इस पर अमल किया और अपने बच्चे को पूरी आमादगी के साथ दरिया की नज़र कर दिया, और साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा को कहा कि तुम ज़रा नज़र भी रखना कि ये संदूक बहता हुआ कहाँ जाता है। अब ये देखिए, ये अल्लाह का इंतज़ाम था। दरियाए नील की लहरों पर बहता हुआ वो संदूक आहिस्ता आहिस्ता उस बाग में पहुंच गया जो कि फ़िरौन के महल का बाग था और दरिया के किनारे पर था। कहा जाता है कि उस वक्त उसकी बेटी अपनी मुसाहिबों के साथ वहाँ पर सैर कर रही थी और दरिया के किनारे वो लोग मौजूद थे। उस बेटी की नज़र जब संदूक पर पड़ी कि कोई संदूक बहता हुआ आ रहा है तो उसे तजस्सुस पैदा हुआ और उसने कहा कि इस संदूक को आहिस्ता से निकालो और मेरी खिदमत में पेश करो। जब वो संदूक उसके पास पेश किया गया और उसे खोला गया तो उसमें एक बहुत खूबसूरत सा बच्चा लेटा हुआ था और अपना अंगूठा चूस रहा था। अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से उस पर सकीनत थी और एक इत्मीनान उसे अता किया गया था। फ़िरौन की बेटी ने जाकर वो सारा मामला बच्चा संदूक समेत अपनी वालदा के सामने पेश किया। उसकी वालदा आसिया हैं जो कि बाद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान भी लाईं और ख़वातीन आलम की बरगुज़ीदा ख़वातीन में से एक हुई। हज़रत आसिया ने जब देखा तो बड़ी मोहब्बत पैदा हो गई, उन्हें बच्चा ये बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने संदूक से निकाला, फ़िरौन को इत्तला मिली, फ़िरौन भी आ गया। तो वहाँ पर ये बात हुई कि ये बच्चा तो हुलिये से और शबाहत से बनी इसराइल का लगता है, तो कुछ ने कहा कि इसे कत्ल कर दें, ये कहीं वही बच्चा ना हो जो कि हुकूमत के ज़वाल का सबब बने। लेकिन हज़रत आसिया ने कहा कि देखो ये कैसा मासूम बच्चा है, कैसा ये खूबसूरत बच्चा है, क्यों ना हम इसको यहीं पर परवरिश करें, इसे अपना बेटा बना लें और जब हम इसके साथ हुस्न सलूक करेंगे, हम इसके साथ एक अच्छा मामला करेंगे, हुस्न तरबियत इसे हम पहुँचाएँगे और प्यार और मोहब्बत का एक माहौल देंगे, तो फिर कैसे ये बच्चा हमारे ख़िलाफ़ बगावत करेगा। ये तो हमारा दस्तो बाजू बन जाएगा और अपनी कौम को भी कायल करेगा कि वो हमारे ख़िलाफ़ किसी किस्म की बगावत की कोई तरकीब न सोचें और बाग़ियाना जज्बों से ख़ुद को महफूज रखें और दूर रखें। जब आसिया ने इसरार किया तो फ़िरौन भी मजबूर हो गया और उसने भी इस पर चुप साध ली। यूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक अजीब सा इंतज़ाम सामने आया कि हज़रत मूसा फ़िरौन के महल में तरबियत पाने लगे। बहुत सी दायाओं को कहा गया कि इन्हें दूध पिलाओ, लेकिन हज़रत मूसा की रग़बत किसी तरफ ना हुई। तो आपकी बहन जो कि उस वक़्त सारे मामले से बाखबर थी, वो महल में आई और उन्होंने कहा कि मैं एक बड़ी पाकीज़ा खातून के बारे में तुम्हें बताती हूँ, नेक तीनत है, सेहतमंद है, वो इस बच्चे को दूध पिलाएगी तो शायद ये बच्चा पी लेगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को जाके उसने मुत्तले किया। वो खुश भी हुई और मसरत से सरशार भी हुई कि उनका बच्चा तो महफूज हाथों में पहुंच गया है, अल्लाह का वादा पूरा हुआ। वो महल में तशरीफ़ लाती हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में रहते हुए अपनी ही वालदा का दूध नोशेजां फरमा रहे हैं और एक हैरत अफ़ज़ा किस्म का खुदाई इंतज़ाम सामने आ जाता है।
हमारे यहाँ पे क्या तैयार हो रहा है? आज हम बना रहे हैं सबरूसो के ज़ेस्टी बर्गर्स। हाँ, बर्गर्स से पहले जो ब्रेक्स पे जाने से पहले हमने यहाँ पे बहुत मज़े का मीठा बनाया था और मीठे में हमने खजूरें भी ऐड की थी, बनाना भी ऐड किए थे, जो कहते हैं ना फुल ऑफ ग़िज़ाइयत हैं। सो अब हम बर्गर्स की तरफ आ रहे हैं। आज हम बर्गर के अभी हम जो है ना वो बर्गर्स की तरफ आएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे सबरूसो के ज़ेस्टी बर्गर्स हैं, ज़ेस्टी फ़िले बर्गर्स हैं। और ज़ेस्टी फ़िले बर्गर्स का मतलब ये होता है कि बर्गर्स बहुत ही लजीज होंगे, मज़ेदार जो है ना वो फ़िले के बर्गर्स हैं और उसके ऊपर जो क्रस्ट है वो भी बहुत मज़े का है। तो हम सबरूसो का पैकेट निकाल लेते हैं। ठीक है। सो सबरूसो ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया है, हमारा बहुत सा वक्त भी बचा लिया है। बाज़ औक़ात होता है कि ज़्यादा देर तक आप किचन में नहीं रह पाते हैं, तो वहाँ पे हमारे लिए जो एक कारआमद और एक हमारा जो फ्रेंड है ना वो सबरूसो है। हाँ जी, इसको जो है ना वो हम पैकेट को ओपन कर लेते हैं जी। और पैकेट को ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे रखा है डालडा का कुकिंग ऑयल फ्राइंग के लिए। जैसे ही हमारे पास डालडा का कुकिंग ऑयल जो है ना वो फ्राई गर्म होता है तो हम इसको फ्राई करते हैं। और ये देखिए कितनी खूबसूरत इसके ऊपर कोटिंग हुई हुई है। और ये एक पैकेट के अंदर जो है ना वो 5 फिले हैं, जिसमें आप 5 बर्गर्स एक ही पैकेट के अंदर बना सकते हैं। मार्केट में अगर आप 5 बर्गर्स लेने के लिए निकले तो उनकी प्राइजेस देख के आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। हाँ, ये बहुत इकोनॉमिकल है। और सबसे बड़ी खासियत इसके अंदर ये है कि अगर आप इसको फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और मैं आपको इसका बता दूं कि इसको बेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको 200 डिग्री सेल्सियस पे आपको रखना होगा 12 to 15 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए। आपको अपने ओवन को पहले से प्री हीट करना है। प्री हीट करने के बाद 200 के टेम्परेचर पे ही आपने प्री हीट करना है और उसके बाद फिर आप इसको 12 से 15 मिनट के लिए। ये तो बहुत ईजी हो गया ना कि हाँ, बहुत ईजी है ये। डीप फ्राई भी हमें जरूरत तो अभी हम डीप फ्राई कर रहे हैं। अभी हम डीप फ्राई कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन आप चाहें तो आप इसको जो कि हमारे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है तो हम इसको डीप फ्राई करेंगे। अच्छा, तो हम सबसे पहले इसके बाद क्या करेंगे, ऑयल तो हमारे पास गर्म हो गया। वो कहते हैं ना कि डालडा जहां मामता वहां डालडा, और 80 साल से माओ का आजमूदा, बल्कि अब हमारा भी एतबार वाला। बस ये थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें फिले डालेंगे। तब तक मैं आपके साथ जो है ना रेसिपी को शेयर कर देती हूँ। मेरे पास आज जो है वो इमली और आलू बुखारे का जो है ना वो हम सोडा बनाएंगे। तो मैंने इसमें थोड़ा सा क्या किया था, मेरे पास यहाँ पे 150 ग्राम जो था ना वो आलू बुखारा था। और आलू बुखारे के बाद मेरे पास यहाँ पे जो था ना वो इमली थी 100 ग्राम। मैंने क्या किया, इसको 4 कप पानी के अंदर थोड़ा सा बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद इसका जो गूदा था, यानी कि जो खुबानी जो आलू बुखारे का था और जो इमली का था वो गूदा मैंने इसी के अंदर रहने दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद हम इसमें कोई थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे, चीनी ऐड नहीं करेंगे जैसे आपसे मैंने पहले बात की थी। और फिर हम इसको ग्लासेस में डाल के इसमें सोडा ऐड करेंगे। सोडा आप कोई भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलें जी। ये जो है ना हम इसके अंदर डालेंगे। इसको हम फ्राई करने के लिए अब रख देंगे। इसको फ्राई होते रहेंगे। हमारे पास वहाँ पे बर्गर्स की बेस रेडी है। और जैसे आपने ये बेस जो रेडी की है इसमें पहले आपने क्या लगाया, एक लेयर नजर आ रही है ना, मैं बताऊंगी इसको। ये फ्राई हो ले, उसके बाद फिर मैं जब वहाँ पे आऊंगी फिर मैं आपको डिटेल बताऊंगी। अभी हम क्या करेंगे, हम इसको ड्रिंक को बनाने के लिए मेरे पास जो यहाँ पे एक मिक्सचर है उसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। ठीक है, ये आलू बुखारा और इमली आप इसमें ऐड कर रहे हैं। और इमली, ठीक है, ये इसका मिक्सचर है। और क्योंकि इसके अंदर गूदा है तो हम इसको चाह रहे हैं कि बड़ा स्मूथ सा एक इसका टेक्सचर बन जाए। तो हम इसको जो है ना वो ब्लेंड कर लेते हैं। अच्छा, इसको हमने हल्की आंच पर रखना है या तेज आंच पे? नहीं, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे हम इसको। सो अलहदा से हमने पहले गूदे को ब्लेंड कर लिया। हाँ, इसके वही पानी जो 4 कप मैंने डाला था वही पानी के अंदर आपने गूदा डालना है, उसी पानी के साथ आपने इसको ब्लेंड करना है। अच्छी सी एक बड़ी अच्छी सी सॉस से ये बन जाएगी और सॉस को हम ग्लासेस में डालेंगे फिर हम इसको सर्व करेंगे। ठीक है, वो कहते हैं ना हम इसको नहीं हिलाएंगे, थोड़ा सा तो फ़ौरन से हम इसको नहीं हिलाएंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा फिर हम इसको करेंगे। नहीं कि एक तरफ से ये प्रॉपर्ली कुक हो जाए फिर हम दूसरी तरफ से इसको टर्न करेंगे। काफ़ी अच्छी तरह इसका मतलब है ब्लेंड करना है, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड करना है। और ये बड़ा थिक सा मिक्सचर होगा। अब ये मेरे पास एक बड़ा थिक सा मिक्सचर आ गया है। इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और स्पाइसेस डालने के बाद फिर हम इसको एक दफ़ा ब्लेंड करेंगे। मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो ज़ीरा पाउडर है जो कि मैं डालूंगी यहाँ पे 1 टीस्पून। सफेद जीरा पाउडर, ये काला जीरा है। अच्छा, काला जीरा। और मेरे पास यहाँ पे सौंफ का पाउडर है, ये मैं डालूंगी इसके अंदर 1 टीस्पून।
ये खुशबू के लिए, जायके के लिए, खुशबू के लिए भी, जायके के लिए भी। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे सॉल्ट है, ब्लैक सॉल्ट है, ये मैं इसमें ½ टीस्पून ऐड करूँगी। मेरे पास यहाँ पे काली मिर्च है और ये फुल ऑफ बेनिफिट जो है ना इस ड्रिंक के बहुत ज़्यादा हैं। ½ टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च ऐड करूँगी और पाउडर ऐड करूँगी। सब चीज़ों का पाउडर है मेरे पास, कुछ भी जो है ना वो साबुत नहीं है। काली मिर्च की जहाँ तक बात करते हैं, हमारे सर के बालों के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि जब हम काली मिर्च खाते हैं तो वो बहुत से लोगों की उम्र से पहले ही बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर काली मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो इसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। चलें, अब ये तो हो गया, अब हम इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेते हैं। चलें, ओके, हमारी गर्मियों की सौगात रेडी हो रही है। चलें जी, ये हमारे अच्छे से स्पाइसेस इसमें मिक्स हो चुके हैं। मेरे पास बड़े खूबसूरत से ग्लास हैं। अब इन ग्लासेस के अंदर जो है ना मैं फिल करूँगी इनको 1/4 पोर्शन पे हम इसको फिल करेंगे। अच्छा, काफ़ी थिक है ये, तो हमने इसको समझे आधा ग्लास अगर हमने इसमें डाला है तो मेरे ख्याल में अब इसमें आप सोडा ऐड कर देंगी। अब मैं इसमें सोडा ऐड करूँगी। हाँ जी। और आप इसमें चाहें सोडा ऐड नहीं करना चाहते, आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों को अगर शुगर से प्रॉब्लम है तो वो सोडा भी लेना पसंद नहीं करते, तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे सोडा है, मैं इसमें सोडा ऐड करूँगी। और सोडा ऐड करने से पहले मेरी फेवरेट, सबकी फेवरेट, सबसे हम बर्फ़ जो है ना वो इसमें ऐड करेंगे। ड्रिंक अच्छा, वैसे बर्फ़ इसके साथ क्रश भी कर दी जाए तो तब भी बहुत ज़बरदस्त। हाँ, क्रश भी कर दी जाए, लेकिन ये है कि हम इसमें ही ऐड करेंगे ताकि जो हम ज़्यादा बड़ा पीस हो गया, थोड़ा सा छोटा पीस इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और चलो जी, ये हमारी इसमें बर्फ़ ऐड हो गई। अब हम इसके अंदर जो है ना वो सोडा ऐड करेंगे। ठीक है। और सोडा आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, मिंट में भी ले सकते हैं, आप लेमन में भी ले सकते हैं, और मैंने यहाँ पे सिंपल सोडा लिया है। ठीक है। आप कोई भी ले सकते हैं। और पीने से पहले फिर आप इसको थोड़ा सा शेक कर लीजिएगा। तो मेरे पास ये जो ग्लासेस हैं ये रेडी हैं इमली और आलू बुखारा के ड्रिंक। बहुत रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। का नाम हम क्या लेंगे? बस सोडा, इमली और आलू बुखारा सोडा। अच्छा, हाँ, ठीक है। विद हमारी ये ड्रिंक बिल्कुल रेडी हो गई है। और जब हम इसको पियेंगे तो हम इसमें इसको थोड़ा सा शेक कर लेंगे, ताकि ये मिक्स कर लेंगे इसको, ताकि हमारे पास एक अच्छा सा जो है ना वो ड्रिंक आ जाए। अच्छा। यहाँ पे जो है ना वो हमारे फिले भी ऑलमोस्ट करीब है कि ये जो है ना फ्राई हो जाएं। बस उसके बाद हमने इसको बर्गर्स पे रखना है। थोड़ी सी मैंने बर्गर्स की वर्किंग करके रखी हुई है, जब मैं फिले रखूंगी उसके ऊपर तब मैं आपको बर्गर्स की जो है ना बताऊंगी। हमने यहाँ पे ये ठंडा कर लिया है। ठंडा कर लिया, अब इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे। अच्छा, यानी कि एक लिहाज से ये हमारी पूरी रेसिपी कंप्लीट है। बस इसको हम जो है ना वो गार्निश करेंगे। तो गार्निश के लिए मुझे वहाँ आना होगा। ताकि आप आइए। ओके, मेरे पास जो ये डिज़र्ट था मैंने रेडी किया था, इसके ऊपर जो है ना ये मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, तो मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। और आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ भी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जो आप लाइक करें। और ये मेरे पास यहाँ पे फ्रूट्स हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ पीसेस स्ट्रॉबेरीज के हैं, मैं इसमें कुछ स्ट्रॉबेरीज ऐड करूँगी। वो कहते हैं ना जाती बहार की सौगात। जाती बहार, ये वाकई जाती बहार की सौगात है। और ये जो है अब तो बड़ी रेयर हो गई है, कहीं कहीं से मिल रही है, हर जगह से मिल भी नहीं रही। अच्छा, इनके साइज भी बहुत छोटे हो गए। और जितनी एक्सपेंसिव ये हो गई है और इनके साइजेस उतने छोटे हो गए। सीजन में तो जब ये मिल रही थी तो इसके साइज भी अच्छा थे और ये थोड़े से रीजनेबल प्राइस में। विटामिन सी से भरपूर है। स्ट्रॉबेरीज की तो हमने शेक भी बनाए हैं, स्ट्रॉबेरीज का मैंने आपको जूस भी बनाना सिखाया है। तो ये सब चीज़ें जो है ना अपने रमज़ान में ज़रूर ट्राई की होंगी, और आप ये भी डिज़र्ट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम यहाँ पे अपने फिले को साथ साथ देखते रहते हैं। चले ठीक है, जब तक आप फिले को देखते हैं और हमारा ये रेडी होता है, हम ले लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। सो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आपको एक बार फिर हम किचन में खुशामदीद कहते हैं। किचन में मेरे साथ फायजा इकबाल होती हैं, जो हमें मज़े मज़े के खाने बनाना सिखाती हैं। और आज हमारा डिज़र्ट भी रेडी हो गया है। अब रह गए हैं सिर्फ बर्गर, और बर्गर हम थोड़े से डिफरेंट अंदाज से बनाना जा रहे हैं। हाँ जी, बर्गर में आपने मेरे ख्याल में स्टार्ट का तो उसका काफ़ी काम कर लिया है। हाँ जी, अब इसमें जो है ना मैंने क्या किया था कि मैंने इसकी बेस ली, बेस के ऊपर मैंने मायोनीज़ ऐड की। मायोनीज़ लगाने स्प्रेड करने के बाद मैंने इसके ऊपर आइसबर्ग रखा, और इसके ऊपर मैंने 2 जो है ना वो टमाटो स्लाइस रखे। अब क्या करूँगी, मैंने या जो आपके सामने फिले फ्राई किए थे, अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि मेरे पास सब रूसों के हैं।
और इनको इसके ऊपर रखने के बाद मैं बहुत ही इसको मज़ीद टेस्ट देने के लिए, मज़ीद अच्छा बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे ऑलपर्स की चीज़ स्लाइस है जिसको मैं इसके ऊपर रखूँगी। और चीज़ जिसे कहते हैं कि हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है ये। और जो हमने टमाटर का इसमें इस्तेमाल किया है, टमाटर में विटामिन के होता है। बाज़-औक़ात आपको कोई ज़ख्म आ जाता है और आपका खून रिसना बंद नहीं होता, वो इसी वजह से नहीं होता कि विटामिन के की कमी होती है। तो अगर हम टमाटर को इस्तेमाल करें तो विटामिन के की हमारी ये कमी बहुत अच्छे बेहतर अंदाज से पूरी हो जाती है। तो ये कहते हैं ना कि ग़िज़ाइयत से भरपूर हम आपको बर्गर बनाना सिखा रहे हैं। जी बिल्कुल। ओके, अब चीज़ हमने इसमें ऐड कर दी है। चीज़ स्लाइस हम इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है। और चीज़ स्लाइस रखने के बाद हम इसको कवर करेंगे और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप मिचल्स की चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं। और ये तो फ्लेवर को मज़ीद जितना भी इन्हांस किया जाए उतना ही फ्लेवर जो है ना वो इन्हांस हो जाता है। और ये मेरे पास यहाँ पे चीज़ स्लाइस, ओके, और ये चीज़ स्लाइस जो है ना ये उसके ऊपर बड़ी अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छा टेस्ट देंगे ये। और इसको आप फिर फ्रेंच फ्राइज़ के साथ मैं इसको सर्व करूंगी। आप चाहें तो आप इसको अनियन रिंग्स के साथ भी सर्व कर सकती हैं। और अनियन रिंग्स जो है अगर मुझे इस रमज़ान में टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह आपको अनियन रिंग्स भी बनाना सिखाऊंगी जो कि बर्गर्स के साथ बहुत अच्छे लगते हैं और उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है। और आपको पता है प्याज तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सी बीमारियों से हमें निजात देता है। और डिफरेंट वे में जो है ना वो अनियन रिंग्स आप खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ बर्गर के अंदर लगा के खाना है, आप इसको क्रम्स में। बहुत से लोग ऐसे हैं जो खाली प्याज खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उन्हें अनियन रिंग के थ्रू हम बहुत अच्छे अंदाज से खिला सकते हैं। चलें जी, सो हमारे ये बर्गर रेडी हो गए हैं। बर्गर्स रेडी हैं। और क्या चाहिए? मायनीज़ है वहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल चाहिए। अगर आप मुझे दे दें ये थोड़ा हम मायनीज़ इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे, आप चाहें तो। अच्छा, यानी हमने दोनों साइड से, दोनों साइड्स पे, ताकि हमारा जो बर्गर है ना फुली सॉसी बर्गर हमें जो है ना वो मिले खाने के लिए। या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना वो लगा सकते हैं। ठीक है, जल्दी कर लेते हैं इसको ताकि हमारा जो है ना वो रोज़ा बड़े अच्छे से हम इफ्तार कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये हमारे पास जो है ना बर्गर्स रेडी हैं, बहुत ही लुक में अच्छे लग रहे हैं, टेस्ट में भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। और हम ये इसमें आपके साथ सर्व करते हैं फ्राइज़ के साथ। ये ज़बरदस्त। चलें जी, हमारी ये अफ्तार की तो मुकम्मल तौर पे तैयारी हो गई है। तो हम तो अपने किचन में बिल्कुल फ्री हो गए हैं। आप भी अपनी अफ्तार की तैयारी कर लीजिए। और यहाँ